नमस्कार, जय हिंद साथियों। यह क्लास आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है साथियों। पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ पूरी क्लास को पढ़ना है और सिलेक्शन लेकर रहना है। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पढ़ना है। देखिए कि खेल में संगठन फीला किससे संबंधित है? तो साथियों ये है कुश्ती। ये कुश्ती से संबंधित है फीला वर्ड, इस बात को भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 2। देखिए कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है साथियों? ऑप्शन ए ब्राजील, भारत, पाकिस्तान और चीन। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश, उसका राइट आंसर चीन रहने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। देखिए फॉर्मूला नंबर 1, ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज किसको दर्शाता है? ऑप्शन ए गियर डाउन, ट्रैक से बाहर, गियर अप, खतरा। तो साथियों आपने बहुत अधिक देखा होगा ट्रेन में जो खतरा होता है, येलो कलर का जो आपने देखा है, झंडा लहराते हैं, इस बात को भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए मानस, बोरी वन्य जीव, बांदीपुर, इंद्रावती। तो साथियों जो बोरी वन्य जीव टाइगर जो अभ्यारण्य है वो कहाँ का? ये हमारा मध्य प्रदेश का है। हम बात करें साथियों बांदीपुर, जो बांदीपुर वाला है ये हमारा कर्नाटक में। ये वाला फर्क कहाँ पर? जो बांदीपुर ये कहाँ का? कर्नाटक का है। बात करें इंद्रावती, जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है ये छत्तीसगढ़ का है। इस बात को भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने, देखिए प्रश्न नंबर 5। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर जो ओटम थिएटर है ये कहाँ का? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। अगला प्रश्न कि सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर 1.54 इसका अपवर्तनांक होता है। इस बात को भी याद रखना है आप सभी को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जो विरूपाक्ष जो टेम्पल है ये कहाँ का? ये कर्नाटक में स्थित है। इस बात को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, देखिए बाराबाती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो साथियों जो बाराबाती स्टेडियम है कहाँ का? ये उड़ीसा में स्थित है। इस बात को आपको याद रखना है। बाराबाती कहाँ का? उड़ीसा का स्टेडियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। हर चीज़ को पढ़ के चलना है पूरी मेहनत के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि एशियाई खेल 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है? तो 69 पदक जीते थे भारत ने 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने, दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है साथियों? तो आप जानते हैं जो असम राज्य है ये एक राज्य है और बाकी के सभी एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भी है, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो साथियों जो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है सभी ग्रहों में। आप जानते हैं 8 ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इस बात को भी याद रखना है आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों। देखिए यहाँ से चलते हैं आगे नेक्स्ट। देखिए सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों जो सिडबी है इसका मुख्यालय लखनऊ में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये आप जानते हैं। अगला प्रश्न कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? साथियों विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। क्या है साथियों? नियासिन इसका रासायनिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि कुवैत की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? तो साथियों कुवैत की मुद्रा का नाम कुवैती डायनर है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए प्रश्न नंबर 15 आपके सामने कि ऋग्वैदिक जो है आप जानते हैं वेद वो क्या है? तो साथियों इसका सही आंसर है
वैदिक, यहाँ पर इसका आंसर नहीं दिया है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पढ़ते हैं। 5वीं पंचवर्षीय जो योजना अवधि है वो कब से कब तक चलती है? साथियों 1974 से 1979 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना चलती है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है? तो साथियों जो आप जानते हैं लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता भी आज़ादी जिसे कहते हैं, ये भी हमारे देश की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना का भाग है। समानता भी है, न्याय भी है, लेकिन प्रावधान जो है हमारी प्रस्तावना का अंग नहीं है। ये हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिए हाइडेस्पेड की लड़ाई आयोजित कहाँ पर की गई थी? तो ये 326 ईसा पूर्व में आयोजित की गई, इस बात को भी आप सभी को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 कि बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हमारा रहने वाला है जन्म। जन्म इसका सही जवाब रहेगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। और जो मित्रता, विवाह, मृत्यु सब गलत आंसर है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न आपके सामने। एक विकास प्रक्रिया जो व्यापक आधारित लाभ देती है उसे हम कहते हैं समावेशी विकास। इसका राइट आंसर समावेशी विकास इसका सही जवाब होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि AFDI का विस्तार क्या है? तो साथियों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लिख लीजिए। FDI बेसिकली इसका मतलब होता है जो हमारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अंग्रेजी में कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट टैक्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका मतलब होता है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, कोर कहते हैं या वायुमंडल कहते हैं? साथियों इसका सही जवाब क्रस्ट कहते हैं, बाहरी परत को, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं कि सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो साथियों जो सल्फर का प्रतीक है इसका सही जवाब F, जो आप जानते हैं सल्फर का ये प्रतीक होता है केमिस्ट्री में, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 25 कि भारत एक विधि आयोग है। तो आप जानते हैं भारत के संविधान में विधि आयोग का वर्णन है, ये मात्र एक हमारा गैर वैधानिक फलाकार निकाय है, इस बात को भी याद रखिए। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, अगला प्रश्न है कि चड्डा खेल जो कप है वो किस खेल से संबंधित है? साथियों इसका सही जवाब होगा बैडमिंटन, इसका राइट आंसर होगा। जिससे कि चड्डा कप खेल आपने पहली बार सुना होगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपके सामने रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो आप जानते हैं भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख जो है